हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप इंटरमीडिएट में पास किए हैं और 300 यदि आप जनरल से हैं और 349 मार्क्स यदि आप हैं मेल के लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म निकल गया है स्कॉलरशिप के लिए। और यदि आप फीमेल हैं तो 352 आपको लगेगा मार्क्स, आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, मैट्रिक का एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा, ये सब का फ़ोटो कॉपी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। ये सब चीज़ें लगेंगी कि आप अपने बगल वाले कैफ़े में जाके भर सकते हैं इन सब चीज़ों के फॉर्म को। चूँकि होता क्या है कि इन चीज़ों के जानकारी सबों को नहीं मिल पाता है, चूँकि 2020 के लिए ही अप्लीकेबल है सिर्फ। चूँकि कोरोना के टाइम में ये चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, तो 2020 के लिए अप्लीकेबल है। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में आपको ट्रेन से संबंधित टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर बताया था, तो ये चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इस चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप अपना बेस्ट दें, समझने का कोशिश करें, कंटिन्यू बन जाए इन पर। चलिए कुछ बातों को समझ लेते हैं कि यदि धारा के अनुकूल जाएगा, फेवर उसको कहेंगे। एफ से मैं उसे सूचित करूंगा यदि अनुकूल होगा चीज, अनुकूल यदि होगा तो उसको फेवर कहूंगा, और यदि प्रतिकूल होगा तो उसको एगेंस्ट कहूंगा। प्रतिकूल होगा तो उसको एगेंस्ट कहूंगा, अनुकूल होगा तो फेवर कहूंगा। ठीक। अब है कि यदि नाव की चाल पूछा जाएगा तो नाव की चाल बराबर सूत्र हो जाएगा, नाव की चाल बराबर एगेंस्ट में जो उसका चाल होगा और फेवर में जो चाल होगा, दोनों का जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो भाई उसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम कोशिश करेंगे बनाने का। और फेवर बराबर यहाँ यदि निकालना हो, इसका स्पीड चाल निकालना हो, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो भी दिया जाएगा इसमें डिस्टेंस और टाइम, उसका रेशियो निकालेंगे, तो फेवर में क्या स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकालेंगे तो अगेंस्ट में उसका क्या स्पीड हो जाएगा, वो चीज़ हमें पता चल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं नाव एवं धारा चैप्टर का क्लास। चलिए, एक नाव 8 घंटे में, समय दे दिया है 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। प्रतिकूल मतलब एगेंस्ट, ये से सूचित कर दिए, एगेंस्ट जाता है। और समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, समय दूरी आपको दिया है, और धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है, तो प्रतिकूल यानी एगेंस्ट में जाता है, तो दूरी आपको दिया हुआ है 40 और समय दिया हुआ है 8 घंटा। और दोनों जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा यह निकल गया। प्रतिकूल दिशा में चाल निकल गया, प्रतिकूल एगेंस्ट दिशा में चाल निकल गया। अब देखिए 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, यानी अनुकूल दिशा में, फेवर दिशा में चलता है। तो F बराबर 36/6 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आपका फेवर निकल गया और ये आपका एगेंस्ट निकल गया, दोनों चीजें पता हो चुकी हैं। अब नाव की चाल पूछा जा रहा है, तो नाव की चाल बराबर सूत्र हमने आपको बताया कि एगेंस्ट में जो चाल होगा और फेवर में जो चाल होगा उसका औसत निकालेंगे। तो नाव की चाल बराबर सूत्र हो जाएगा, नाव की चाल तो A + F/2 यानी 5 + 6/2 यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप वीडियो को रोक कर अच्छा समझ लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, समझ जाइए अच्छा से। मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में इसको बताने का, और जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको अधिक से अधिक लेने का। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल एगेंस्ट 750 मीटर 675 सेकेंड में चलता है, यानी दूरी दे दिया है, डिस्टेंस और टाइम दे दिया है। ठीक। तो एगेंस्ट निकाल लेंगे, प्रतिकूल चलता है तो दूरी बटे समय यानी 750 बटे समय 675। ठीक। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, मीटर पर सेकेंड में ये चीज दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, और
7.1/2 यानी 7.5 मिनट में वापस आ जाता है। यानी इतना ही दूरी 750 मीटर का ही दूरी 675 सेकेंड में जाता है और 7.5 मिनट में वापस चला आता है। सेम यही दूरी दिया हुआ है, ठीक, वापस चला आता है। शांत जल में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो 7.5 मिनट का अर्थ हो जाता है 150 सेकेंड। 7.5 मिनट का अर्थ हो जाता है 150 सेकेंड। ये छोटा छोटा चीज है, आप 60 से गुना करके देख सकते हैं। 60 से गुना करेंगे मिनट में तो आपको सेकेंड निकल जाएगा। वापस आ जाता है, यानी डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। एक नदी है, उसमें प्रतिकूल जाता है 675 में इस पार से उस पार, और उस पार से आता है तो 7.5 मिनट लगता है, तो दूरी तो वही सेम रहेगा। तो एंगेस्ट में आपको निकल गया 775/675, 750/675, और इसका फेवर में निकल जाएगा। फेवर में जो डिस्टेंस तो 750 ही होगा और 150 हो जाएगा, क्योंकि 7.5 मिनट में जब 60 से गुना करेंगे तो यह सेकेंड में चेंज हो जाएगा। 150 हो गया। अब मीटर प्रति सेकेंड में ये चीजें हैं, मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। 18/5 से गुना करके काट दीजिए तो 4 हो जाएगा इसका। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और नेक्स्ट जो है इसमें 18/5 से गुना कीजिए चेंज करने के लिए, तो यह 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 6 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हैं कि एंगेस्ट में जो हो जाता है वो 4 किलोमीटर पर आवर और फेवर में 6 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीजें निकल चुकी हैं। अब हम जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले में भी वो चीज देख चुके हैं। शांत जल में नाव की चाल यानी उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो शांत जल में जब भी इसकी बात की जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर एंगेस्ट और फेवर दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 6, इसका औसत निकाल लेंगे तो 2 से भाग देना पड़ा तो 5 निकल गया। ये जो 5 निकला 5 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो गया। 5 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया आपका। ठीक, तो ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी को वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। यानी 20 किलोमीटर की ही दूरी को वह 5 घंटे में तय करती है। कब? प्रतिकूल, एंगेस्ट में। चलिए यहाँ से आपको बताते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। ये 2 था, 3 देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में यानी फेवर में चलता है कितना? 2 घंटे में 20 किलोमीटर यानी 20/2। ठीक, तो 10 निकल गया क्या? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। चलिए दूसरा बात दिया हुआ है कि उतना ही दूरी प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। तो उतना ही दूरी यानी 20 किलोमीटर का ही दूरी वो 5 घंटे में तय करता है। तो 5 से भाग दे देंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर। यानी फेवर एंगेस्ट दोनों निकल गया है। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, फेवर एंगेस्ट दोनों को जोड़ देंगे यानी 10 + 4/2, 10 + 4/2 यानी 14/2। तो 7 इसका आंसर निकल जाएगा, 7। ठीक, 10 + 4/2 इसका आंसर, 10 + 4/2 7 निकल गया इसका आंसर। तो 7 निकल गया किलोमीटर पर आवर में, 7 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन सेम बेसिस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है हमने। इस चैप्टर का नाम है नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल। शांत जल में नाव की चाल दे दिया है। ठीक, धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा के प्रतिकूल
एंगेस्ट में दे दिया कि 45 किलोमीटर की दूरी वह 6 घंटे में तय करता है। तो चाल निकाल लिए इसके विपरीत में, तो इसको भाग दे देंगे तो 7.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, और चाल दिया हुआ है, नाव की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ दिया हुआ है नाव का चाल। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक, एंगेस्ट में क्या, धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा जो नाव का चाल रहेगा, यानी नाव का जो चाल रहेगा, नाव के चाल में ये फेवर वाले दिशा को घटा देंगे, एंगेस्ट वाले प्रतिकूल दिशा जो होगा उसको घटा देंगे। तो 7.5 को माइनस कर देंगे तो 2.5 जो होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। और सारे चीज किलोमीटर पर आवर में है, इसका आंसर भी किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये 4 नंबर क्वेश्चन था आपका, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ और प्रश्नों को आपके बीच में रखता हूँ, चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हुआ था क्या कि 7.1/2 वो मिनट था, मिनट, अब उसको सेकेंड में चेंज करना था तो उसमें 60 से मल्टीप्लाई करते, 15/2 × 16 यानी वो हो जाता है आपका 450 सेकेंड, 450 सेकेंड। लेकिन वहाँ हमने गलती से कर दिया था 150 सेकेंड, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, 450 सेकेंड वो हो जाएगा। और सब कंडीशन ठीक था, बस वहाँ 150 को ऐसे करके आप 450 पूरा लीजिएगा, आगे का सब कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक, तो मिनट को बस सेकेंड में चेंज कर दिए, हो गया ये चीज़। चलिए देखते हैं आगे का कंडीशन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में यानी फेवर में दिया हुआ है, तो F बराबर 100/10 यानी दूरी बटे समय कर दिए, तो चाल निकल गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट में निकालते हैं एंगेस्ट में। इसके एंगेस्ट में तो 75 किलोमीटर पर 15 हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर इसका हो जाएगा एंगेस्ट में। अब फेवर में हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और एंगेस्ट में 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ एक कंडीशन अप्लीकेबल हो जाएगा, और जिसके लिए कि धारा की चाल पूछा जा रहा है, तो धारा की चाल बराबर सूत्र हो जाएगा, तो फेवर को एंगेस्ट में घटा देंगे तो 10 - 5/2, तो 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 इसका निकल जाएगा किलोमीटर पर आवर, यही आंसर आपका हो जाएगा। ये था आपका 5 नंबर। चलिए 6 नंबर को देखते हैं कि धारा की दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो धारा की चाल, तो चलिए यही आपको बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। धारा की चाल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा फेवर माइनस एंगेस्ट बाई टू, यानी फेवर में क्या दिया हुआ है 12, ये स्पीड दिया हुआ ही है, यानी कि आपको स्पीड निकालना है, स्पीड दिया हुआ ही है, तो 12 - 8/2 यानी 2 यहाँ किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो यह था 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप वीडियो रोककर इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी बातों को। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा में के अपेक्षा 3 गुना, ये 3 गुना जो दिया हुआ है इसको ध्यान में रखिए, 3 गुना समय में तय करता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है कि 3 गुना दिया है, यानी पहला 1 होगा तब तो नेक्स्ट 3 है, पहला 1 है तब तो नेक्स्ट इसका 3 हो गया, तब ना 3 गुना हो गया। तो क्या पूछता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यदि मैं इसे बेसिक प्रोसेस से बनाता हूं तो यहाँ पूरा बन जाएगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जितना जल्दी हम इसको बनाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। कंपटीशन का टाइम है, ये तो नहीं है कि मैट्रिक इंटर का टाइम है
कि आप उसको टाइम देकर पूरा बनाइए, ऐसा नहीं करना है। तो जल्दी जल्दी बनाना है तो 3:1 हो गया। तो अब इसको डायरेक्ट निकालना है धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल हो जाएगा, धारा की चाल तो 6 × 3 - 1/3 + 1 ये चीज़ हो जाएगा। तो 6 × 2/4 यानी आंसर आपका 3 km/h हो जाएगा। 3 km/h, ठीक, 3 km/h इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरह के प्रोसेस के लिए देखना है। जैसे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि यहाँ 8 दे देता कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और आपको रेशियो दे देता है यहाँ की 4 गुना समय में तय करता है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते 8 × 4 - 1/4 + 1, ठीक। तो 8 × हो जाता 3/5, कैलकुलेट करके आंसर निकाल देते। डायरेक्ट इस तरह के प्रोसेस को कर लेते, कोई भी अंक चेंज करके दे देता तो आप उसका वैल्यू निकाल देते, ठीक। तो इस तरह के प्रोसेस को अच्छा समझ लीजिए। यदि यहाँ ऐसे देता कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है वह धारा के प्रतिकूल दिशा में, और यहाँ यदि आपको दे देता 3 दे देता 3, तो क्या हो जाता, तो 10 × डायरेक्ट 3 - 1/3 + 1, तो 10 × 2/4 हो जाता। तो आंसर आपका 5 km/h हो जाता, ठीक। तो बस ट्रिक से बनाना है, आपको वो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा लिखने का, ठीक। हमने कोशिश किया कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जामों में उनको आपके बीच रखने का, ठीक। चूँकि इन क्वेश्चन को हमने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से निकाला है, चूँकि एक बेसिस पर क्वेश्चन है और ये सब ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है, एक तरह के क्वेश्चनों हैं, ठीक। तो ट्रेन चैप्टर और नाव एवं धारा चैप्टर दोनों का बेसिक कुछ क्वेश्चन आपके बीच रखने का प्रयास किया हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए कि 9th का जो एडमिशन है वो 15 सितंबर तक होगा, ठीक। 9th क्लास में जो एडमिशन हाई स्कूल में लेना चाहते हैं, और इंटरमीडिएट के लिए तो स्कॉलरशिप के विषय में आप जान ही रहे हैं, शुरू में हमने बताया है। तो आप लोग ध्यान से सारी चीज़ों को समझ लें और एजुकेशन फील्ड से बने रहें, क्योंकि CET के विषय में हमने आपको बताया है कि CET 2021 में लागू होने वाला है। CHSL का 2020 में जो फॉर्म भरा जाएगा और 2021 में इसका जो होगा एग्ज़ाम 2021 जनवरी में CHSL का, तो वहाँ से सारी कंडीशन अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजगौरव, LMNU पर आप मुझे देखते रहिए।